नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, गुड न्यूज टुडे पर जब आप हैं तो त्योहारी सीजन भी चल रहा है और त्योहार का मतलब गुड न्यूज टुडे, और इसीलिए गुड न्यूज टुडे दिवाली से पहले आपको बता रहा है तमाम वो शुभ मुहूर्त जब आप खरीदारी कर सकते हैं, अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब हम बता रहे हैं। इसी के साथ साथ आज हम आपको देने वाले हैं बहुत अहम जानकारी, और वो ये है कि देखिए, दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उनके घर में कोई ना कोई नई चीज ऐड हो जाए, पुरानी चीजों को रिप्लेस किया जाए, यानी घर का वास्तु इस तरीके से सजाया जाए कि इस बार दिवाली पूजा के बाद मां लक्ष्मी की कृपा उन पर हो जाए। तो इस बार दिवाली को लेकर भले ही तिथियों का कंफ्यूजन अभी भी हो, हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 31 की दिवाली है और 1 तारीख की नहीं है, लेकिन दिवाली की तैयारियों को लेकर किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है। आप भी मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हर कोई शॉपिंग कर रहा है। दिवाली की रौनक बाजार में साफ तौर पर नजर आ रही है। घरों को सजाने के लिए लोग पूरी तरह से व्यस्त हैं, झालरों की रोशनी नजर आ रही है, घर आंगन दमकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। घरों की साफ सफाई के साथ साथ लोग अपने आशियाने में नए साजो सामान भी लाना चाहते हैं। बहुत सारी शॉपिंग हो रही है, लेकिन इस एक सवाल अभी भी बना हुआ है सबके मन में। वो ये है कि दिवाली पर घर को कैसे सजाया जाए, वास्तु के हिसाब से किस चीज को कहां रखा जाए, और रोशनियों के साथ आपकी घर आंगन किस तरीके से उजाला हो घर आंगन में, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन राशियों के हिसाब से भी बाजार में क्या कुछ उपलब्ध है, आपको क्या खरीदना है जो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो आज दिवाली पर आपके वास्तु की बात करेंगे, आपकी राशि के हिसाब से वास्तु की बात करेंगे। वास्तु का भी ये विज्ञान क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। हम आपकी राशि की बात करेंगे, आपके मूलांक और आपके भाग्यांक की भी बात करेंगे, और उस हिसाब से आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। टेरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ होंगी, सबसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मार्केट के ट्रेंड्स भी दिखाएंगे। तो त्योहार पर अगर आप असल मजा लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है मार्केट ट्रेंड्स को जानना। दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा किस तरीके से आप पर बरसेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा मार्केट ट्रेंड्स देख लेते हैं। शुभ दीपावली शुभ हो, इसके लिए रोशनी करना जरूरी है। लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं और सबसे ज्यादा खरीद होती है बिजली के झालरों की। लेकिन अब हम दिखाते हैं आपको वो झालर जो देश में ही तैयार किए गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक चीनी झालर ही दिखते थे जब मार्केट में लोग आते थे खरीदारी करने। अब किस तरह से ये ट्रेंड बदला है और वो किस तरह से अलग अलग डिजाइन के झालर लेकर के यहाँ के ट्रेडर्स आए हैं, ये उसमें से एक है दिया, यानी ये बिजली के झालर का दिया है। झालर की तरह है बिल्कुल, और ये बिजली से जलता है, यानी कि दिए के शेप में है। आप दिया ऐसे जला सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं तरह तरह के जो झालर हैं, ये अलग अलग यहाँ पर रखे हैं। सबका शेप अलग है, सबकी रोशनी बिल्कुल अलग है और रंग बिरंगी रोशनी है। ये सब देश में ही बने हुए हैं। आपसे बात करते हैं, ये बताइए, कुछ समय पहले तक चीन के ही झालर चारों तरफ दिखते थे, लेकिन ये सब क्या देश में बने हुए हैं? मेड इन इंडिया है? सब मेड इन इंडिया है। सब ये बॉम्बे की, गुजरात की, कानपुर की सब बनी हुई झालर है। अच्छा, किस किस तरह की है, जरा हमको दिखाइए। अलग अलग ये देखिए, बंधन वार है दीपावली के लिए शुभ। ये मुंबई की बनी हुई झालर है, बहुत खूबसूरत है मंदिर में बाहर लगाने के लिए। ये भी देखिए कितना बढ़िया फूल की कटिंग करके बनाई है। ये भी अपने मुंबई की ही बनी हुई झालर है। ये देखिए, ये भी मुंबई की अपनी बनी झालर है, बहुत अच्छी। ये अपने यहाँ कानपुर की बनी हुई देसी झालर है। बिल्कुल हम लोग जो बिल्डिंग्स में, जो घरों में देखते हैं, ये देश में बनी हुई झालर है। लोग रंग बिरंगी इन झालरों को पसंद कर रहे हैं। खूब पसंद करते हैं, और ये घर में ही बनी हुई झालर है। और ये समझिए बिल्कुल लो स्केल पे लोग घर में बैठ के बनाते हैं, उस टाइप से बन के। इस बार आप लोग बैठ रहे हैं, आप खरीदने आए हैं जैसा हम देख रहे हैं, तो किस तरह के देश में बनी हुई झालर ही इस बार लेना चाहते हैं क्या? बिल्कुल इंडियन, भाई इंडियन आदमी है, भारतीय नागरिक हैं, तो भाई इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। चाइनीज को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट में चाइनीज का कोई भी सामान या कोई भी आपकी ये जो है बिके झालर। लेकिन ये है कि आप लेने आए हैं, आपको लगता है कि क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड हैं, और जो ये एक तरह से ट्रेडिशनल लुक लिए हुए है, जैसे बंधनवार मंदिर का है या फूलों का है, वो भी आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, ये मंदिर के लिए है, हाँ,
और ये भी मेरे ख्याल से ये बाहर पेड़ों वगैरह के लिए है ना। और ये झालर मुझे बहुत पसंद आई है, मैं इसको आज अभी लूंगा इनसे, भाई साहब से मैं लेने ही आया था, है ना। तो मुलाकात हो गई आप लोगों से भी, और अच्छी झालर है, चाइनीज से तो लाख गुना अच्छी झालर है, बहुत अच्छी झालर है। इस बार ये जैसा दिख रहा है, दिए आप देख रहे थे, तो आपको लगता है कि ये लोग पसंद कर रहे हैं, आप खरीदेंगे पर्सनली इनको अगर कहा जाए? मैं दिए देख रहा था और ये इनका शेप जो है देखिए बिल्कुल ये दिए जैसा है। और मैंने भाई साहब से पूछा दुकानदार से, तो उन्होंने कहा ये अपने भारत की बनी हुई है। तो हमको लगा कि अगर हम तेल के दिए नहीं जला सकते हैं तो इन झालरों को हम अपने घर पे लगा सकते हैं, और इससे क्या है कि हमारे भारत की बनी चीज भारत में रहेगी और दिवाली भी हमारी अच्छी से रहेगी। जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, बेच रहे हैं इनके लिए भी ठीक। यानी स्वदेशी दिवाली होगी। स्वदेशी दिवाली होगी, स्वदेशी दिवाली होगी। इस बार स्वदेशी दिवाली बिल्कुल बिल्कुल स्वदेशी ही दिवाली होनी चाहिए, स्वदेशी दिवाली होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बिजली के झालर, और खासतौर पर झालरों में इतनी तरह की वैरायटी दिख रही है। दिए हैं, मंदनवार की तरह से हैं, फूलों के शेप में हैं, और मंदिर के पर लगाने के लिए भी अलग से हैं। ये यहाँ पर बदलाव दिख रहा है, और इस बार की दिवाली रोशन तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ स्वदेशी दिवाली भी इस बार होने वाली है, देश में बने हुए झालरों से। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। चलिए, कुछ ट्रेंड्स मार्केट की हमने आपको दिखा दिया। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। अलंकृता मानवी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, हमारे साथ इंटीरियर डिजाइनर हैं करिश्मा त्रेहान, ये वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी टेरो कार्ड रीडर मनीषा कौशिक। लेकिन वान्या जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, मूलांक और भाग्यांक की जब हम बात करते हैं, देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि लोग ना दिवाली पर वास्तु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से किस तरीके से वास्तु हम देखते हैं। धन्यवाद नवजोत जी, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। मूलांक और भाग्यांक, इससे भी वास्तु का बहुत ज्यादा कोरिलेशन होता है, क्योंकि हर मूलांक की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइंड होती है, हर नंबर की अपनी एक डायरेक्शन होती है, और वो जो डायरेक्शन होती है वो आपके लिए लकी डायरेक्शन भी होती है। कई बार इस डायरेक्शन को हम कुआं नंबर से भी देखते हैं, जो फैंग शुई के हिसाब से चलता है, जो हमारी लकी डायरेक्शन होती है। बट आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो हम मूलांक और भाग्यांक पर ही रहेंगे, कि आपके मूलांक के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन आप होल्ड करते हो और कैसे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को यूज करके आप अपनी लाइफ में और इस दिवाली को और ज्यादा स्पेशल बना सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। जी, ये समझना जरूरी है। बस नवजोत जी, मैं 1 मिनट में ये बताना चाहूंगी कि मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, ताकि लोग कोरिलेट कर पाए। तो मूलांक जो होता है वो आपकी लाइफ में आपकी डेट का टोटल होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का नहीं, सिर्फ डेट का। और जो भाग्यांक होता है वो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है इनटू सिंगल डिजिट। लास्ट में जैसे अगर 21 कंपाउंड है तो 21 को भी आप 3 पर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। जो मूलांक 1 होता है, या फिर अगर आप भाग्यांक 1 से भी बिलोंग करते हैं तो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेट करेंगे। तो आपकी जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है। ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी न्यू बिगनिंग्स की डायरेक्शन होती है, आपके राइजिंग सन की डायरेक्शन होती है। ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें आपने बस खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर हो, वहां पर आप प्लांट्स लगा सकते हो, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा वहां पर जो है कम से कम आप जितना सामान रखेंगे, प्लेंटी ऑफ विंडोज, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। डायरेक्शन ऑफ सूर्य देव भी होती है। इधर जितना कम क्लटर होगा उतनी आपके जीवन में नई से नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कोई भी चीज न्यू बिगनिंग्स के लिए ही होती है। इसको अगर आपको और स्ट्रांग करना है तो आप एक कॉपर के सूर्यदेव या फिर ब्रास के सूर्यदेव अपनी ईस्ट वॉल पर आप लगा सकते हो। उससे भी आपका जो सन एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वहां पर आप हल्का सा गोल्डनिश या फिर नारंगी रंग जो है वो भी आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो। और ये आपका जो ईस्ट डायरेक्शन का गेट भी होना चाहिए, जो आपका मेन गेट आपका अगर होता है, या आप कोई भी अगर काम भी कर रहे हो ऑफिस में, तो आप ईस्ट फेसिंग देखने चाहिए। तो आपका ये जो गेट होता है ईस्ट वाला, ये सबसे बड़ा होना चाहिए आपके घर में। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स आप मूलांक 1 या भाग्यांक 1 वाले आप इनको फॉलो करके अपने नंबर्स को और अपनी डायरेक्शंस को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। चलिए एक बार अलंकृता के पास चलते हैं। मैं 1 मूलांक को लेकर ही एक बार अलंकृता आपसे जानना चाहूंगी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? कुछ और आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी, स्पेशली ईस्ट डायरेक्शन? बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंक होता है। अंक
मूलांक एक, और बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं ये लोग। इनके लिए सही कहा वान्या जी ने, ईस्ट डायरेक्शन में अगर ये एक बात का बस खास ख्याल रखें कि कुछ भी वहां पे क्लटर नहीं रखें। अगर इनके पुराने इस वक्त पुराने इनके कपड़े जूते जो ये यूज नहीं करे, इस्तेमाल नहीं करे, उस एनर्जी को निकाल दें, किसी योग्य को या जरूरतमंद को दे दें। जिन चीजों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो चीजें भी ये जो है अपनी दान कर देंगे, तो ये देखेंगे एक रिन्यूअल एनर्जी इनको मिलेगी, स्पेशली इस टाइम पे जिस टाइम पे एक तरह से हम दिवाली की सफाई करके अपने घर को एक नई ऊर्जा से भरते हैं, और ये कामना करते हैं कि अब पूरा साल जो है हमारे घर में जो है लक्ष्मी माँ का, सौभाग्य का और खुशियों का वास हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मूलांक एक वालों को कि वो जो है अपनी पुरानी चीजों का और जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें उनको वो जो है गिव अवे कर दें। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई मूलांक एक की, लेकिन करिश्मा जी आप एक इंटीरियर डिजाइनर भी है, ये बताइए मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं अगर हम इन्हीं प्रेडिक्शंस के हिसाब से अपनी घर की ईस्ट डायरेक्शन को सजाना चाह रहे हैं तो? देखिए, मैं इसमें आपको बता सकती हूँ कि एरीज एक फायर साइन है, तो उसके लिए हम लोग बोल्ड एंड वो जो रेड रिलेटेड कलर्स होते हैं ना, रेड की फैमिली के, मरून, बर्गेंडी, येलो, रेड्स, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो एरीज साइन को काफी बेनिफिशियल रह सकता है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल टॉरस के लिए अगर हम चाहते तो एक अर्दी साइन है, तो उसके लिए हम बेज, ब्राउन, ग्रीन कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इनको ये कलर सूट करते हैं। तो ये इस तरीके से अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को इनवाइट करा जा सकता है। जेमिनाई क्यूरियस साइन है, तो इसके लिए भी येलो, लाइट कलर्स, लाइट ब्लू, वाइब्रेंट कलर्स, सो ऐसे कलर्स इस सन साइन को बहुत ज्यादा सूटेबल रहते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड्स है करिश्मा जी, हम क्या कुछ ले सकते हैं ये भी बताइए थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम घर में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बदलाव की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम अपनी ईस्ट डायरेक्शन को ज्यादा अच्छा सजाना चाहते हैं ताकि वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो क्या कुछ हम ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं? अच्छे डेकोरेटिव पीसेस फॉर एग्जाम्पल ला सकते हैं, जैसे रेड्स में अगर आप फ्लावर्स लाना चाहें, आई थिंक फ्रेश फ्लावर्स फॉर एरीज, रेड रोजेस से आप अपना घर डेकोरेट कीजिए। फ्लावर्स बहुत ज्यादा इस समय दिवाली के टाइम पे अगर हम फ्रेश फ्लावर्स अगर कलर से रिलेट करके अपने सनसाइन से अगर लाते हैं अपने घर में तो इट इज रियली वेरी बेनिफिशियल। जैसे मैंने आपको बताया एरीज को रेड्स पे फोकस करना चाहिए, तो कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी तरीके का, चाहे आप शो पीस लाइए, चाहे नई चादरें लाइए। वैसे तो मैं कहूंगी इस टाइम पे अपने घर में हमारी जो चादरें होती हैं या जो हमारा कपड़ों का होता है उन्हें हमें जरूर चेंज करना चाहिए, फ्रेश चीजें लानी चाहिए और पुरानों को डिस्कार्ड आउट कर देना चाहिए या डोनेट कर देना चाहिए। एक चेंज भी रहता है। वान्या जी मूलांक 2 की बात करते हैं जल्दी से। अब मूलांक 2 की अगर हम नवजोत जी बात करते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होती है ये मून से रूल करते हैं, यानी कि चंद्रमा से रूल करते हैं। तो जो इनकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स को रूल करती है, वेल बीइंग को रूल करती है, हार्मनी को रूल करती है, इमोशंस को रूल करती है। ये वायुदेव की डायरेक्शन होती है। तो ये स्टेबल नहीं होती है क्योंकि हवा की डायरेक्शन कभी किस पार चली जाती है, कभी किस पार। जिस तरह से चंद्रमा से हमारा मन जो होता है, हमारा मूड जो होता है वो कभी स्टेबल रहता है, कभी हमारा मूड जो है वो डाउन भी चला जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर आपको कुछ खास चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका मन बहुत ज्यादा वीक है मूलांक 2 वालों या फिर भाग्यांक 2 वाले, तो आप लोगों को क्या करना है, आप धनतेरस के दिन एक चांदी का लोटा पानी से भर के आप यहाँ पर रख दीजिए। दिवाली का जो पंच उत्सव है 5 दिन आपने वो रखना है। उसके बाद उस पानी को आप पी भी सकते हैं, अपने घर में भी उसका छिड़काव कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी हेल्थ, इमोशंस में सब में इंप्रूवमेंट आएगा। सेकेंड चीज आपने ये देखनी है कि आपके पूरे घर में कोई वाटर लीकेज नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग आपने देखना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी, कमल के पुष्प निकली थी, तो वहां पर पानी का फ्लो जो समुद्र से निकली, तो पानी से हम इसको लिंक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये जितने भी दिवाली से पहले अपने वाटर टैंक सारे क्लीन करने हैं, क्योंकि आपको एक एक घर का जहां भी पानी स्टोर हो रहा है वो सारी चीजों को आप क्लीन करेंगे। और नॉर्थ वेस्ट की जमीन में आप चांदी वो कर सकते हैं। याद रखिए अगर ये डायरेक्शन क्लीन नहीं होगी, घर में सीलिंग होगी, घर में लीकेज होगी, तो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। शीतलता से कहीं ना कहीं, चंद्र से कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग ये पूरा एरिया होता है। अलंकृता जी पॉजिटिविटी लाएगा, बिल्कुल निकलेगी। चंद्र यानी कि इमोशंस का ग्रह ना सीधे तौर पर। अलंकृता जी क्या क्या टिप इस पे आप देना चाहेंगी, क्या कुछ बदलाव इसमें किए जा सकते हैं? वो वाले जो लोग
होते हैं वो मून रूल्ड होते हैं, तो जब पूर्णिमा होती है तो उनका मूड जो है वो बहुत हाई होता है। अमावस्या के समय उनका मूड जो है फ्लक्चुएट करता है। चांदी जो है वो मून को रिफ्लेक्ट करती है, तो अगर वो इस समय पे चांदी की खरीदारी करेंगे या चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की खरीदारी करेंगे तो अच्छा होगा। और जो उनके घर की एंट्रेंस है, खास की देखिए घर की एंट्रेंस से ही लक्ष्मी माँ का आगमन होता है हमारे घर में, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि घर की एंट्रेंस का दरवाजा जो है वो आवाज ना करता हो। अगर वो करता है तो उसे रिपेयर करवा लीजिए, उसकी ऑयलिंग कर लीजिए। और इस बात का और ख्याल रखिए कि एंट्रेंस के दरवाजे पे कोई रुकावट नहीं हो, और बिल्कुल सजाइए संवारिए, खास करके आपके घर की एंट्रेंस और चौखट जो है वहां पे आप जो है हल्दी और चंदन, क्योंकि चंदन भी जो है वो मून को रिफ्लेक्ट करता है, वो आप डालिए इस 5 दिवसीय त्योहार में, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, खासकर अगर हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 वाली। बिल्कुल, यानी कि हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी सिल्वर, कोई भी सिल्वर चीज हम घर पे भी ला सकते हैं, और इसके अलावा हम उसको अपनी नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए धनतेरस है, और धनतेरस जो है धन्वंतरी जी की समुद्र मंथन से इस वक्त आगमन हुआ था उनका, और उनके हाथ में जो है वो अमृत कलश है, वो सेहत को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली तेरस वाले दिन हम धन्वंतरी जी, कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो माता लक्ष्मी है उनको हम सौभाग्य के लिए, जो लक्ष्मी है हमारे पास आए, हमारे पास टिके और सही ढंग से खर्च हो, हम उसके लिए उनकी उपासना करते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो है ये गलती कर देते हैं कि माँ की आरती करके पूजा को संपन्न कर देते हैं, जबकि माँ की आरती का मतलब होता है कि हम कह रहे हैं कि आप गुड बाय कर रहे हैं। लेकिन जो आरती है वो माता लक्ष्मी की पहले होनी चाहिए, पूजा आरंभ होने के समय पे होनी चाहिए, या मंत्रोच्चारण से हमें माँ को जो है वो प्रसन्न करना चाहिए। खासकर धनतेरस की या दीपावली की जो भी हम पूजा करते हैं ये 5 दिवसीय पर्व में, इन छोटी छोटी बातों का हम अगर ख्याल रखें तो बहुत कुछ चीजें जो है चेंज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम मूलांक 3 की बात करते हैं। वान्या जी। तो नवजोत जी, मैं आपको ये बोलूंगी, अगर हम मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं, इनकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट जो होती है हमारी देवताओं का घर होता है। नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि हम पूजा स्थान उस नॉर्थ ईस्ट में ही रखा जाता है। जी जी जी, हमारा मंदिर जो है वो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही प्लेस होता है। तो मेक श्योर ये सबसे घर की पवित्र जगह है। इसको हम मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ द हाउस कहते हैं। इसको हम होम ऑफ डाइटीज भी कहते हैं। एंट्री पॉइंट जो होता है एनर्जी फ्लो का, इसको प्राण वायु से भी हम जो है लिंक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए। आप और डायरेक्शंस को करो ना करो, बट नॉर्थ ईस्ट जो आपका मंदिर है आप रेगुलर क्लीन करो। उससे आपकी लाइफ में आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होगा और साथ साथ आपका केतु भी स्ट्रांग होगा, और दोनों ही हमें आध्यात्मिक बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो इस जगह पर अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा येलो कलर का अगर आप कुछ प्लेसमेंट रखते हैं, जैसे दिवाली के टाइम पर बहुत सारे ब्यूटीफुल वी कॉल इट एज तांबूर और झालर्स, इस तरह की भी डेकोरेटिव आइटम्स आती हैं, मे बी द वर्ड कैन बी डिफरेंट। तो आप वो येलो कलर का कुछ येलोइश या गोल्डन येलोइश या फिर पीतल जो है, क्योंकि वो गुरुदेव बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पीतल का कुछ ऐसा जैसे कलश रख सकते हैं, बुद्धा रख सकते हैं, बट पीतल आपको यूज करना है। सिट्रीन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर कुछ भी पीले रंग का जो है आप डेकोरेटिव्स आप अपने मंदिर में अगर आप लगाते हैं येलोइश गोल्डन कलर, तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में हमेशा साफ रखना है, कोई क्लटर नहीं रखना है। और टाइम टू टाइम जो खंडित मूर्तियां हैं उनको आप जो है उनको आप विसर्जन कर दीजिए, चाहे वो आप अपने किसी भी जो सेक्रेड प्लेस नदी है वहां पर आप कर दीजिए, नहीं तो अपने घर में एक बकेट में पानी लेकर आप प्रॉपर रिचुअल्स के साथ उन मूर्तियों का विसर्जन कर दीजिए। चलिए एक बार जरा करिश्मा जी एक टिप दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की अक्सर बात होती है, क्योंकि कहते हैं कि देवताओं का वास वहां पर होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है इस बार, और आप क्या बताएंगी मार्केट ट्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए क्या बता रहे हैं? या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए तो आई थिंक इस समय अगर आप मंदिर में अपने लिए कोई मूर्तियां लाते हैं, चांदी की स्पेशली चांदी की मूर्तियां वैसे भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप रखे परमात्मा की मंदिर में, तो इससे बेटर मूर्तियां नहीं हो सकती। चांदी में भगवान का वास बहुत अच्छा रहता है, माना जाता है। एंड इनफैक्ट मैंने भी अपने मंदिर में सिर्फ चांदी की ही मूर्तियां रखवाई है, बट नॉट एवरीवन कैन डू इट। तो आप कोशिश करें कि वो सिल्वर रिलेटेड ही कलर हो,
नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आप अपने भगवान की मूर्तियों को रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप दिए को जगा सकते हैं दिवाली के टाइम पे। आप अपनी रंगोली बना सकते हैं दिवाली के टाइम पे, क्यों पूरा थ्रू आउट द ईयर। मैंने तो जैसे बताया है कि शुक्र बहुत उच्च रहता है घर में। जैसे एक औरत सजती है वैसे ही रंगोली को अगर आप सजाएं सर्कुलर वेज में या फिर फ्लोरल प्रिंट में करके उसको, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन सजावट के लिए किसी भी प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अलंकृता जी, अब नॉर्थ ईस्ट की जब बात होती है, जाहिर सी बात है कि 365 दिन हर कोई वहीं पूजा करता है, दिया सुबह शाम हर कोई लगाता है, लेकिन इस बार क्या कुछ बदलाव हम कर सकते हैं, क्या चीज ऐड ऑन करनी चाहिए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बात का बस खास ख्याल रखें कि क्योंकि वो एनर्जाइज डायरेक्शन होती है, वहां से हमारे घर की ऊर्जा जो है वो निकलती है। तो वहां पे कोई मेटल की चीज, यानी आपका जो मंदिर है अगर वो मार्बल का है, लकड़ी का है, तो अच्छी बात है। मेटल या नुकीली चीजें वहां पे प्लेस नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए, जो जल का दीपक है, अगर आप जल का दीपक जलाते हैं तो वो आपके घर को बहुत एनर्जाइज करता है। उसमें करना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आप 70% पानी लीजिए, 30% आप उसमें ऑयल लीजिए। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी, और उसके बाद आप उस दिए को जलाइए। वो आपके घर को पूर्ण रूप से प्योरीफाई कर देता है। और वो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जलाते हैं, खासकर हम बात कर रहे थे अंक 3 वालों की, तो अंक 3 का क्योंकि स्वामी जो है वो जुपिटर है, और जुपिटर बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट होता है। आप देखेंगे जितने पॉलिटिशियंस हैं या रूलर्स हैं वो सब अंक 3 वाले हैं। ज्यादातर पूरे अगर हम सर्वे करें ओवर वर्ल्ड में, तो अंक 3 बहुत ही स्ट्रांग नंबर होता है। तो इनके लिए ठीक बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेकिन अंक 3 वाले लोग अगर दीपावली या धनतेरस के समय अपने उपयोग की चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, या उनके बूढ़े बुजुर्गों के लिए कुछ कपड़े, उपयोग की चीजें लेके उनका आशीर्वाद लेंगे, तो देखेंगे कि वो अपने कार्य क्षेत्र में और भी बेहतर करेंगे और भी बढ़िया करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जितना हम साफ रखेंगे, जितना ज्यादा उसको रॉक सॉल्ट से या हल्दी से क्लीन रखेंगे, उतना ज्यादा वो प्लेस आपके लिए एनर्जी का सेंटर बन जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मूलांक 4 की बात कर लेते हैं, वान्या जी। तो मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं, ये जो डायरेक्शन इनको रूल करती है, जो गवर्न करती है, वो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वास्तु में डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहलाती है, डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी भी कहलाती है, और बेडरूम्स की भी यही डायरेक्शन होती है। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि ऑल्दो ये राहु की डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी जो है आपकी बहुत ज्यादा हाई रहती है। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है अर्थ एलिमेंट से भी है। बट कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है आपकी एंट्रेंस कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक ब्रॉन्ज का बॉल ले ले और उस ब्रॉन्ज के बॉल में, यानी कि कांसे का बॉल ले लें, उसमें सॉल्ट रख दे, और वो सॉल्ट जो है आपको एवरी वीक जो है आपको रिप्लेस करना है। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्रिस्टल की, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की पिंक कलर की मैंड्रिन डक्स आप साउथ वेस्ट में एक साथ लगा के रखेंगे। उससे भी आप देखेंगे आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है। थोड़ा सा आप अगर बेडरूम अगर वो है, तो आप थोड़ा सा पिंक कलर का अगर फ्लेवर थोड़ा सा उस डायरेक्शन में देते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। जब भी आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है इस दिवाली, आप अपने लिए जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या जो भी आपको लाइफ में चाहिए, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के लिखिए। बिल्कुल। एक बार करिश्मा जी आपसे चाहूंगी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए कुछ टिप्स दीजिए, मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए, हम क्या एड ऑन कर सकते हैं उसमें? देखिए, मैं इंटीरियर के हिसाब से जरूर बता सकूंगी कि अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड टैंक होता है ना, उसको हम साउथ में प्लेस कर सकते हैं। और इस दिशा में क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा यहाँ से ही आती है मोस्टली, तो अंडर बहुत ही थिक वॉल रखी जाए तो वो प्रोटेक्शन देती है उस एनर्जी से। इस जगह पे हम फैमिली फोटो को लगा सकते हैं, और ताकि यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल। अलंकृता जी आपकी बिल्कुल मूलांक 4 के लिए। देखिए, यूरेनस रूल नंबर है और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं लोग, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लोग। तो जितना वो इस वक्त अगर खरीदारी करेंगे जिससे उनकी क्रिएटिविटी इनहैंस हो, जैसे कि लैपटॉप
टॉप या उनकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ाने की चीजें वो खरीदेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और घर पे खासकर जो उन्होंने कॉर्नर बताया, साउथ वेस्ट कॉर्नर, उस कॉर्नर पे अगर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो ही कॉर्नर नहीं, सिर्फ घर में आपका कोई भी टैप जो है वो लीक नहीं करे, आपके घर में पानी कहीं स्टोर नहीं हो, आपके जो वॉशरूम्स हैं वो बिल्कुल साफ रहें और उनमें पानी नहीं हो, तो इन बातों का हम खास ख्याल रखें। और घर में खासकर आपके पास जो आप बर्तन की खरीदारी करते हैं तो ये बात का ख्याल रखें कि इस वक्त आप जो है स्टील और इसके कांच के बर्तन खरीदारी कर सकते हैं, तो तांबे की या चांदी की या सोने की खरीदारी करेंगे तो आपके लिए और भी शुभकारी हो जाएगा। चलिए, आपके भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको इस बार अपने घर में वास्तु में क्या कुछ बदलाव करने हैं, सज्जा को लेकर, सजावट को लेकर मार्केट ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, आपको कहाँ किस तरीके से चेंजेस करने, ये सब हम आपको बता रहे हैं। तो क्या है दिवाली पर वास्तु का वो विज्ञान जिसे अगर त्योहार पर अमल में ला लिया जाए तो फिर दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसना तय है। चलिए आपको दिखाते हैं। त्योहार में वो तासीर है जो बाहर से भीतर तक सब कुछ तरोताजा कर देती है। दिवाली की रौनक की रोशनी अब मन में उतरने लगी है। बाजार की रौनकें घर तक पहुंचने लगी हैं। जलती बुझती झालरों की चमक जिंदगी को चमकाने लगी है। कोई घर को सजा रहा है, कोई आंगन में उतरती रोशनी को रंगों से भर रहा है। नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। ज्वेलरी की दुकानों से अपने हिस्से की रौनकें चुराई जा रही हैं। कुछ ने घरों की दीवारों की रंगत बदलने की ठानी है, तो कोई घर के वास्तु से मां लक्ष्मी को बुला रहा है। हर बार की तरह दिवाली फिर से खुशियों का फुल धमाल लेकर आई है। इस त्योहार में सबके लिए कुछ ना कुछ आया है। बच्चों की खिलखिलाहट में फुलझड़ियों सी चमक है, तो घर के बड़े बुजुर्ग जोर शोर से आशियानों को खुशियों से भरने में जुटे हैं। कहते हैं जब आसपास कुछ संवरता है तो मन के कोने में भी बहुत कुछ बदलता है। वास्तु वो विज्ञान है जिसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। कहते हैं दिवाली पर आपके घर का वास्तु जितना पॉजिटिव होगा, आपका जीवन उतना ही खुशहाल होगा। इसलिए दीपावली पर घरों को रंगोली से सजाने की परंपरा है, और रंगोली की इस परंपरा के पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है। ऐसे में सवाल है कि अपने घर आंगन को दिवाली पर रंगोली से कैसे संवारा जाए। आपने जो रंगोली बनाई है वो घर के एंट्रेंस के बजाय लिविंग रूम में बनाना पसंद किया, राइट? क्यों? मेरा फ्रंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट का, ये है ईस्ट, सो दैट इज व्हाई आई चोज दिस डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हर एक शुभ काम के लिए बहुत बेस्ट अच्छा होता है। देखो, कुंडली टू कुंडली पे होता है, कुछ लोगों को हो सकता है साउथ वेस्ट करे, बट रेयर होता है ऐसा। आप थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजी पे जाकर पूछिए, अपनी कुंडली दिखवाइए और उस हिसाब से यूज करिए उस चीज को। बट जहां तक मेरी नॉलेज है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट सूटेबल डायरेक्शन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। दिवाली पर शुभ कार्यों को शुरू करने की परंपरा भी है। कहते हैं घर में मंदिर की दिशा ठीक रखी जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा साल भर बरसती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के वक्त मंदिर का वास्तु ठीक होना जरूरी माना गया है। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण में मंदिर रखना चाहिए। यही नहीं, पूजा घर लकड़ी या सफेद संगमरमर का हो तो और भी अच्छा है। दिवाली से पहले वास्तु के अनुसार मंदिर की सफाई को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। दिवाली पर घर सजाने से ज्यादा जरूरी घर की सफाई को माना गया है। वास्तु के अनुसार अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखें। मसलन घर को भीतर से बाहर तक अच्छे से साफ करना चाहिए। घर का दरवाजा अगर आवाज कर रहा है तो उसे ठीक करा लेना चाहिए। जिस सामान को आपने 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत जरूरी ना हो तो उसका स्थान बदल देना चाहिए। पुराने कपड़े जो अब काम के नहीं हैं, उन्हें दिवाली से पहले घर से हटा देना चाहिए। टूटे पड़े सामान दिवाली पर घर से खाली करना भी उत्तम माना गया है।
वास्तु को लोग भाग्य का महाशास्त्र भी कहते हैं। कहा जाता है कि घर में रखी निर्जीव चीजें भी हमारे मन पर अपना प्रभाव डालती हैं। घर में कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाए, उसकी सही दिशा क्या हो, इसका हमारे जीवन पर काफी गहरा असर होता है। दिवाली वो त्योहार है जब हम मन से लेकर घर के आंगन तक सब कुछ पवित्र करते हैं, माँ लक्ष्मी से अपने घर आने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे में अगर हमारी श्रद्धा का शास्त्र हमारे वास्तु के विश्वास से जुड़ जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा का बरसना तय है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कैसे सजावट करनी है वास्तु के हिसाब से, कैसे आपको अपने घर में बदलाव करना है, यही सब जान रहे हैं आपकी मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से। वान्या जी, मूलांक भाग्यांक 5 की बात करेंगे, बताइए क्या कुछ चेंज किया जाए, क्या कुछ नई चीजें ऐड ऑन की जाए। श्योर नवजोत जी, अगर हम मूलांक 5 की बात करते हैं तो ये जो है मर्क्यूरी से रूल करता है, यानी कि बुध से रूल करता है। आपकी ये जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन। इसके अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ब्लू, कभी कभी यहाँ पर पेस्टल शेड्स और व्हाइट कलर के शेड्स भी चल जाते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन की भी डायरेक्शन है। यहाँ पर आप एक ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट लगा सकते हैं, कुछ और बेसिल यानी कि तुलसी प्लांट भी जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एक 500 का नोट लेकर आप उसको ब्लू फ्रेम में भी लगा सकते हैं, ब्लू कलर के रनिंग हॉर्सेस भी लगा सकते हैं। इससे आपका फाइनेंशियल फ्लो भी जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पर कोई भी क्लटर या स्टेल एनर्जी नहीं होनी चाहिए। स्टेल एनर्जी होता है जो चीजें आपने बहुत टाइम से यूज नहीं करी हैं। एक शॉर्ट में एक लाइन बताऊंगी, यूएस में एक रिसर्च हुई थी जहां पर यह बोला गया था कि जो भी चीजें 5 साल से ज्यादा यूज नहीं हुई हैं वो लाइफ में कभी यूज ही नहीं होंगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी स्टेल और क्लटर्ड एनर्जी जो है ना यहाँ से सारी हटा दो, बिल्कुल क्लीन रखो। प्लांट्स आप यहाँ पर रख सकते हो। So this is all about मूलांक 5, जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी की भी डायरेक्शन है। जितना नॉर्थ अच्छा होगा, पैसे अच्छे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपका कम्युनिकेशन फ्लो और ज्यादा एनहांस होगा। यहाँ पर आप ग्रीन कलर या ब्लू कलर आप अपने वॉल्स पर ले चलिए, ये तो यूएस स्टडी की आपने बात की, लेकिन हिंदुस्तान में भी एक बात कही जाती है जो हमारे पूर्वज अक्सर कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने कोई भी कपड़ा 6 महीने तक नहीं पहना है या फिर 8 महीने तक नहीं पहना है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। इसका मतलब वो चीज आपकी है ही नहीं, वो आपके काम की है ही नहीं। अलंकृता जी, अब हम मूलांक की बात तो कर रहे हैं, थोड़े से टिप्स इस पर आप दीजिएगा 5 पर, लेकिन मेरा एक सवाल जो आपसे है वो ये कि घर में 5-6 मेंबर्स होते हैं, सबका मूलांक अलग अलग होता है, भाई किसके मूलांक के हिसाब से हमें चेंजेस करना है ये बताइए। देखिए, कुछ चेंजेस तो यूनिवर्सल हैं, जैसे कि अभी हम कपड़ों की बात कर रहे थे। अगर आपने इंसान को जज करना है तो आप उसकी अलमीरा देख लीजिए। जितनी ऑर्गेनाइज्ड और जितनी साफ सुथरी अलमीरा होगी, हाँ। उतनी ही आपके माइंड को रिफ्लेक्ट करेगी वो। तो अगर आपका माइंड क्लियर है, आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपकी अलमीरा, कबर्ड, सब चीजें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होंगी। सभी कपड़े उसमें लाइन से प्रेस और साफ सुथरे होंगे। अक्सर जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, आप उनके अलमीरा खोलिए, देखिए सब कुछ जो है वो फैला हुआ है, क्लटर है। तो अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आए तो अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। सबसे अच्छा ये एक टिप मैं आपको बता रही हूं। पॉजिटिविटी वैसे ही आ जाएगी। बिल्कुल। और मूलांक मरकरी की जब हम बात करते हैं तो मूलांक 5 वाले जो स्त्रियां हैं, अगर एमरल्ड खरीदें यानी ग्रीन कलर, क्योंकि उसका होता है, तो बड़ा ऑस्पिशियस हो जाएगा। आप जेड के छोटे से गणेशा ला सकते हैं अपने घर में दीपावली के समय। आप कुछ भी क्रिएटिव जैसे हैंडीक्राफ्ट है, पेंटिंग्स हैं, उनको लाके अपने नॉर्थ कॉर्नर पे लगाइए, तो उससे भी आपके घर की एनर्जी जो है बहुत यंत्र आप लगा सकते हैं। स्पेशली नॉर्थ कॉर्नर्स पे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट पे तो हम यंत्र लगाते ही हैं, लेकिन नॉर्थ कॉर्नर्स पे भी हम इस तरह की क्रिएटिव हैंडीक्राफ्ट की चीजें लगाएंगे तो और भी ऑस्पिशियस हो जाएगी ये जो दीपावली। करिश्मा जी, आप एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, कैसे सजाया जाए नॉर्थ को? क्योंकि कलर्स तो इन्होंने बता दिए, लेकिन मार्केट ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं फिर? देखिए, मैं इस जगह को कहती हूँ कुबेर का खजाना वाली जगह। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लॉकर रखिए। सबसे पहले तो मैं जब अपना क्लाइंट आता है ना, मैं कहती हूँ नॉर्थ में आप अपना लॉकर का स्पेस बनवा लीजिए, यहाँ पे धन बढ़ता है। कुबेर का खजाना कहते हैं इस जगह को। यहाँ पे हम स्टोन एलिमेंट को अगर बढ़ा दे, जैसे आजकल टेबल्स होती हैं, टेबल टॉप को अगर आप स्टोन वाला उस पर पत्थर लगाएं, लकड़ी का टेबल की जगह स्टोन एलिमेंट वाला पत्थर, तो उससे हो सकता है। या आप यहाँ पे वाटर एलिमेंट को बढ़ा दीजिए, एक्वेरियम, फाउंटेन डेकोरेट करवा सकते हैं, यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो उससे भी बहुत होता है अच्छा।
आप यहाँ पे मनी प्लांट लगाइए, तुलसी जी लगाइए, बट तुलसी जी अगर लगा रहे हैं तो मैं बता दूं उनकी सुबह और शाम ना दिया बाती जरूर करें, तो उससे उनकी ये इज्जत बहुत बढ़ती है और जरूरी है। उससे भी आपको बहुत फल मिलता है। इधर आप डार्क कलर्स का प्रयोग मत करिए, बिल्कुल, क्योंकि कुबेर अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, धन आता है यहाँ से। हल्के हल्के शेड्स। अच्छा, पहले तो हल्के उसी shades। बात का जवाब वान्या जी कि घर के किस सदस्य के मूलांक और भाग्यांक को हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद 6 पर आइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपने पूछा कि इसमें क्या होता है, जो घर के सबसे बड़े होते हैं उसका अगर हम लेते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हैं तो सबसे बड़े सदस्य का लेते हैं। और दूसरी एक बात नवजोत जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एक फैमिली में अगर 5 लोग रहते हैं, आप 5 के मूलांक भाग्यांक निकालेंगे तो आपको बहुत सारी कॉमनैलिटीज मिलेंगी। बहुत हाई चांसेस है कि 80% लोगों का या तो मूलांक सेम होगा या फिर भाग्यांक सेम होगा। अच्छा। तभी वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए, ये भी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 की बात करते हैं, नंबर 6। हाँ, मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र का नंबर होता है। अगर हम शुक्र की डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो हमारी साउथ ईस्ट आती है। साउथ ईस्ट में हमेशा जो है किचन बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है, और कहीं ना कहीं हमारी जो किचन होती है उसमें अग्नि देव का भी वास होता है। तो उसका कलर अगर आप येलो रखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। दिवाली का टाइम है, आपको किचन क्लीन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप और कुछ क्लीन ना करें, एक मंदिर और किचन आपको इस टाइम पर जरूर क्लीन करना है। एक एक चीज आप अपनी किचन में क्लीन कीजिए, और अग्नि देव को हमेशा जब भी आप अपने घर से निकलते हैं या तो आप दिया जला के प्रणाम कीजिए, या फिर आप अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप गैस ऑन करके अग्नि को वहां पर भी आप नमन जरूर कीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप कपूर अगर बर्न करते हैं उससे भी आपका वीनस जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है। एक आपको ब्रह्मस्थान में करना है, एक आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करना है। इस कलर के जो शेड्स होते हैं, जो साउथ ईस्ट के शेड्स है, वो या तो क्रीमिश कलर आ जाता है। अगर हम नॉर्मल बात करें मूलांक 6 के शेड्स की तो क्रीम आता है, सिल्वर आता है या फ्लोरल आता है। बट घर के व्हाइट वॉश की बात करें तो आप यहाँ पर क्रीमिश कलर जो है ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद होनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। माँ लक्ष्मी को ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा प्रिय भी होती है। तो दिवाली के टाइम पर अपनी किचन की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से करनी है आपको। और वहां पर जो है कोई कुछ भी आपका जैसे देसी घी वगैरह ये सब ग्रीसिंग नहीं होनी चाहिए, वो वहां पर एकदम जो है उस क्लीन होनी चाहिए। और थोड़ा सा फ्रेग्रेंस रोज का अगर आप उस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में रखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा। चलिए अलंकृता जी, क्या है आपकी टिप्स इसको लेकर, इस डायरेक्शन को लेकर, नंबर 6 को लेकर? जी देखिए, शुक्र का अंक होता है अंक 6, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। और शुक्र जैसे वीनस जो है वो ग्लैमर, ब्यूटी और बहुत कुछ जो है जैसे फिल्म लाइन सब शुक्र से जुड़ी होती है। तो इस समय जो मूलांक 6 वाली स्त्रियां हैं, अगर वो खूब अच्छे से सजती हैं, संवरती हैं, अपने लिए ज्वेलरी खरीदती हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है सजना संवरना देखिए बुरा नहीं है, अच्छा ही है। और जब आप सर से ऊपर सोना पहनते हैं तो उसका असर भी आपके पूरे शरीर पे पड़ता है। तो आप मूलांक 6 वाले जो हैं इस समय अपने ब्यूटी से रिलेटेड चीजें खरीदिए, खुद को पैम्पर करिए। और जो पुरुष है वो अपने घर की स्त्रियों के लिए कुछ कपड़े लेकर आए, कुछ भेंट लेकर आए आपकी माताओं के लिए, बहनों के लिए। और जब वो आपके घर में खुश होंगी तो अपने आप बरकत आपके लिए बढ़ेगी। और एक खास बात, क्योंकि मूलांक 6 है तो जितना ज्यादा आप अपने घर को बहुत सुंदरता के साथ स्पेशली फ्लोरल डेकोरेशंस करेंगे, परफ्यूम स्पेशली जैस्मीन का परफ्यूम जो है ओरिजिनल जो फ्लोरल परफ्यूम्स हैं वो आपके घर में बहुत कारगर होंगे, तो आपके घर को वो पूर्ण रूप से एनर्जाइज कर देंगे। और इससे पहला जो आपने सवाल पूछा था कि घर में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो जैसे मेरे फादर का अंक 27 है, तो हमारे घर का जो अंक है वो भी 9 अंक है। तो जो आपके घर का अंक होता है उससे आप घर की मेजर प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपका घर का अंक जो है वो 3 है और आपका जो मेन बड़े घर में बुजुर्ग हैं उनका अंक भी 3 है, तो यानी आपका घर जो है उनके हिसाब से रूल कर रहा है, उनके ग्रह दशा के हिसाब से रूल कर रहा है। तो आपको जो प्लानिंग है वो फिर घर के जो बुजुर्ग हैं उसके हिसाब से करनी होती है। जी चलिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए करिश्मा जी क्या कुछ ऐड ऑन किया जाए? ये साउथ ईस्ट कॉर्नर ना हेल्थ एंड वेल्थ को डिपिक्ट करता है, जहां तक मेरी नॉलेज है। इस एरिया को ना थोड़ा एम्प्टी रखना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भरो मत इस एरिया को। और अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आपकी गलती से खिड़की है तो उसका एक उपाय होता है, गायत्री मंत्र के स्टिकर्स लगा दीजिए या भगवान का कोई फोटो लगवा दीजिए, तो उसका एक उपाय होता है।
कोशिश करके इस एरिया में साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका बेडरूम नहीं आना चाहिए। और जस्ट इन केस आ गया है तो कपल कोशिश करके अपने सिर के नीचे जो फिटकरी होती है, एक बहुत अच्छा एलिमेंट होता है उपाय का, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो फिटकरी अब्सॉर्ब कर लेता है खुद में। तो आप अपने सिर के नीचे कोशिश करके बेड के नीचे कहीं पे भी फिटकरी छुपा दीजिए, जो एवरी 40 डेज में आप जिसको चेंज कर सकते हैं। तो अगेन जो जैसा इन्होंने बताया कि वो किचन का स्थान होना चाहिए, अग्नि का, किचन, गैस स्टोव। तो बिल्कुल, अब वक्त की कमी है, जरा जल्दी से मूलांक 7 की बात कर लेते हैं। वान्या जी जरा जल्दी से, 7, 8, 9 तीनों बचे हैं अभी। हाँ जी, मैं शॉर्ट रखती हूँ नवजोत जी, जल्दी खत्म करूंगी। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन भी जो है नॉर्थ ईस्ट है, तो काफी चीजें यहाँ पर सेम रहती हैं, क्योंकि जुपिटर और केतु दोनों का एक ही स्थान है, दोनों अध्यात्म से लिंक है, प्राण वायु की ये डायरेक्शन है और मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी भी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप वाटर से रिलेटेड कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, एक झंडा लगा सकते हैं, क्यों आप अपने मंदिर के बाहर, क्योंकि इससे आपका केतु भी आपकी लाइफ में एनहांस होता है। और इसके जो शेड्स होते हैं वो हल्का सा लाइट ब्राउन और हल्का डार्क ब्राउन। चलिए अलंकृता जी, क्या है टिप आपकी? जी देखिए, अंक 7 वाले जो है नेचुरल रूल नंबर है। जितना आप कुछ ब्लू टोन में अपने घर में लाइए, ब्लू पेंटिंग्स ला सकते हैं, साथ में कुछ प्लांटर्स अपने घर में लगाइए और कोशिश करिए कि उन प्लांटर्स को जितना ज्यादा आप उसमें वाटर या उनको नर्चर करेंगे, उतना ज्यादा आपका लक फैक्टर भी जगेगा। और घर की सजावट जो है वो प्लांट्स और फ्लोरल आप अपने घर में कर सकते हैं। बिल्कुल, दिस इज माय प्लांट्स और फ्लोरल्स के लिए क्या कुछ कहेंगे करिश्मा जी? कौन कौन से प्लांट्स रख सकते हैं हम? वाइट्स, लाइट कलर्स, नॉर्थ साइड तो लाइट कलर्स के लिए ही है, तो बेटर है। और ग्लास, हम ग्लास का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडोज को लगवा सकते हैं। फिर जो भी पहली किरण आने दो अपने कमरे में, पहली किरण वैसे ही पॉजिटिविटी लेकर आती है। 8 नंबर, वान्या जी। 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अर्थ एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी होता है और ये स्टोरेज की भी डायरेक्शन होती है। यहाँ पर जो है स्थिरता होती है, यहाँ पर आप अपने लॉकर्स भी रख सकते हो। अगर यहाँ कैश होगा तो यहाँ पर खर्चा कम होगा, आपका स्थिरता रहेगी, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। एक बात खास ध्यान रखने की बात है मूलांक 8 वालों, दो ये डायरेक्शन वेस्ट है, यहाँ पर स्टोरेज है, लेकिन स्टोरेज का मतलब क्लटर नहीं है। यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा नॉर्मल से कम यूज होती है, वो चीजें आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके फुटवियर अगर आप रख रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की ये डायरेक्शन है, तो मेक श्योर आपके फुटवियर अरेंज हो, कटे फटे जूते बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। शूज हमेशा पेयर्स में जो है आपके लाइंड अप होने चाहिए। अगर आपका स्टोरेज स्पेस भी है तो वो स्टोरेज भी जो आपका सामान है जो कम यूज होता है उसको भी जो है आप बहुत अच्छे से अरेंज करके रखेंगे। यही इस डायरेक्शन है, अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी देगा ये डायरेक्शन आपको लाइफ में। बिल्कुल। अलंकृता जी, नंबर 8 क्या कहेंगी? जी सही कहा वान्या जी ने। अंक 8 वाले जो हैं वो अगर इस समय घर में जो स्टेबिलिटी वाली चीजें हैं, आप तिजोरी अपने घर में बहुत अच्छे से क्लीन करके उसमें एक मिरर प्लेस कर दीजिए, ताकि जो भी आप उसमें रखें वो आपको जो है दुगना रूप से मिले। आप आज के दिन अपने घर में जो है इस तरह की सोने चांदी के सिक्के ला सकते हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ला सकते हैं चांदी की, और साथ ही में अगर आप मंदिर की खरीदारी करते हैं, बहुत सुंदर सा मंदिर आप अपने घर में प्लेस करते हैं, तो वो आपका जो है वो लक फैक्टर को बढ़ाएगा। बिल्कुल। तिजोरी की पोजीशन प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए करिश्मा जी? नॉर्थ, कुबेर का खजाना, आई जस्ट टोल्ड यू, नॉर्थ कुबेर, मतलब इस एरिया में अगर आप अपना लॉकर लगाते हैं तो जहां तक मेरी नॉलेज है कि आपका धन में बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आखिरी करते रहिए टाइम टू टाइम। आखिरी नंबर 9, वान्या जी। बात करते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ से रूल करती है, मंगल की डायरेक्शन है, हनुमान जी से रूल करती है। ये हमारी लाइफ में हमारा फेम एलिमेंट है। इस पर जो है आप कोई भी अग्नि का शेड, ऑरेंज का शेड या फिर रेड का शेड आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई प्लांट, वैसे इस डायरेक्शन में प्लांट्स रिकमेंडेड नहीं होते, बट फिर भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आप लाल फूल लगाएंगे या फिर एक लाल रंग का पॉट लगाएंगे जो आपकी लाइफ में फेम देगा। आप अपनी साउथ डायरेक्शन पर एक रेड कलर का ट्राइंगल लगा सकते हैं। आप साउथ वॉल पर हनुमान जी का चित्र भी जो है लगा सकते हैं। अदरवाइज आप एक रेड कलर का अगर आप बल्ब लगा लेते हैं तो उससे भी आपके जीवन में आपकी फेम जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। फेम जीवन में सबको चाहिए, तो आप अपनी साउथ को बिल्कुल क्लीन रखना है, बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है, और उसकी अग्नि जैसा अगर, और आप एक फोटो लगाए हैं अपनी सेल्फ और उसको रेड कलर के अगर आप फ्रेम में लगाते हैं साउथ वॉल पर, तो देखिए आपकी लाइफ में। अलंकृता जी, साउथ डायरेक्शन नंबर 9।
जी देखिए, अंक 9 जो है वो मैजिकल अंक न्यूमरोलॉजी का कहा जाता है। आप उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सेम ही आता है। बहुत ही हाई हेडेड और थोड़ा सा गुस्सा उनमें ज्यादा होता है, तो गुस्से को शांत करने के लिए अगर वो इस दीपावली कुछ ऐसे खास यंत्र अगर अपने घर में लगाते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र आप लगा सकते हैं। अगर घर में आप चाहते हैं आपके बच्चों को ज्ञान प्राप्ति हो तो आप सरस्वती यंत्र बहुत सुंदर सुंदर बने हुए आते हैं, आप वो इस दीपावली ला सकते हैं। और जो आपको आगे मोमेंट दे आप जी बिल्कुल। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप सभी ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, वास्तु किस तरीके से घर का बदला जा सकता है और कैसे इस वास्तु के बदलने से हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। इसी पर आज हमने चर्चा की है आपकी मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।